नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ मैं हूं जागृति शर्मा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और कार्यक्रम करेंगे शुरू। उससे पहले हेडलाइंस। महिला क्रिकेट में शेफाली की रिकॉर्ड तोड़ पारी, मंधाना के शतक से दक्षिण अफ्रीका के साथ एकमात्र टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। और भारत और दक्षिण अफ्रीका कल T20 विश्व कप क्रिकेट खिताब के लिए आमने सामने होंगे। प्रियांशु राजावत, मालविका बसोर, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। और यूरो फुटबॉल कप के अंतिम 16 के मैच कल से शुरू हो रहे हैं। और बात करेंगे महिला क्रिकेट की। आज शुरुआत महिला क्रिकेट से और आज बहुत शानदार मैच रहा। इसमें कई सारे रिकॉर्ड्स बने, इंडिविजुअल लेवल पर भी और टीम के लेवल पर भी। चेन्नई में महिला क्रिकेट में भारत ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के दोहरे शतक और स्मृति मंधाना के शतक के दम पर दक्षिण अफ्रीका के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने पर 4 विकेट पर 525 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी को चुना और उसके बाद एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते गए। पहले शेफाली वर्मा ने अपना दोहरा शतक, सबसे तेज दोहरा शतक बनाया और उसके बाद फिर टीम ने एक दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया। फिर साझेदारी में भी किस तरह से इस महिला क्रिकेट में जो सशक्तिकरण है और जो सुपर पावर के तौर पर हमारे यहाँ की क्रिकेटर्स उभर रही हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यही है कि कल पुरुषों के क्रिकेट का फाइनल मुकाबला है, लेकिन पहले चर्चा हम महिला क्रिकेट पे कर रहे हैं। तो इसी से साबित होता है कि आज इन लड़कियों ने क्या कमाल कर दिखाया है मैदान पर। शेफाली की हम बात करें तो 20 साल की है, सिर्फ बहुत ही टैलेंटेड, गिफ्टेड टैलेंट है। और पिछली बार 96 पे जब आउट हो गई थी तो आज भी लग रहा था कॉन्शियस हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त पारी 194 गेंद में ऐसा लग रहा था वनडे मैच की इनिंग है टेस्ट मैच में। और भारत ने जो स्कोर भी बनाया वो पहले दिन किसी भी टीम ने 500 पार का स्कोर किसी भी दिन टेस्ट महिला क्रिकेट टेस्ट में नहीं बना है, पहली बार हमें देखने को मिला। और 292 रन की साझेदारी की स्मृति मंधाना, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं उनके साथ। तो ये इसी से नींव पड़ी भारत के मजबूत स्कोर की। और चेन्नई में मैच हो रहा है, हालात से वाकिफ हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हुए जैसे ही टॉस जीता बल्लेबाजी का फैसला किया। और शेफाली की बात, एक माइलस्टोन उन्होंने ये भी बनाया है कि भारत, मिताली राज ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टॉन्टन में डबल सेंचुरी बनाई थी। मतलब 22 साल के इंतजार के बाद किसी भारतीय महिला क्रिकेटर के बल्ले से दोहरा शतक निकला है। तो अभी हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष दोनों 40 से ऊपर बनाकर क्रीज पर है और उम्मीद यही करेंगे कि एक ओवरऑल जो स्कोर भारत का निकल कर आए वो बहुत ही अच्छा बड़ा स्कोर बने और पारी के अंतर से टीम जीत दर्ज करे, क्योंकि यहाँ भी साउथ अफ्रीका ही है सामने। यहाँ पर भी दक्षिण अफ्रीका और वहां पर भी दक्षिण अफ्रीका। तो इधर भी जिस तरह से बल्लेबाजी अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम कर रही है उससे अंदाजा यही है, जैसे आपने कहा कि इनिंग से जीत दर्ज करें। और जैसा अभी हमने बताया कि सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने शानदार 205 रन बनाए 197 गेंद में और स्मृति मंधाना ने भी 161 गेंद में 149 रन बनाए हैं। और हाईएस्ट स्कोर भारत का 525 रन का रहा। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था, उन्होंने 2 विकेट पर 431 रन बनाए थे। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रिकेट के महासमर यानी T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल की, जो कल होगा बारबाडोस में। भारत और दक्षिण अफ्रीका खिताब के लिए आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। अभी आपने कहा था दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर भी है और दक्षिण अफ्रीका वहां पर भी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ जो वो चोकर्स वाला टैग है, हालांकि वो इतने सालों के बाद किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचे हैं, पहली बार पहुंचे हैं। क्या लगता है कि जो चोकर्स का टैग फाइनल तक का है वही हटा है या आगे कुछ उम्मीद है, या फिर जो हालांकि दोनों का अजेय रहा है ये अभियान इस टूर्नामेंट में,
तो क्या लगता है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका की अगर हम पहले बात करें तो निश्चित तौर पर जब 1992 में वापसी हुई इनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उसके बाद से लगातार आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में जो इनका प्रदर्शन रहा है, दबाव के आगे घुटने टेकने वाली टीम का ही रहा है। लेकिन यहां पर इस टूर्नामेंट में कई सारे मिथक इस टीम ने तोड़े हैं, अभी तक एक भी मैच हारी नहीं है। और अब सामना एक ऐसी टीम से है जो कुछ महीने पहले ही एक फाइनल हारने का गम झेल चुकी है और जिसको कहते हैं ना, घायल शेर की तरह इस टूर्नामेंट में, इस मैच में उतरेगी। तो 19 नवंबर 2023 अभी हम सबके जहन में ताजा है। रोहित शर्मा के आंसू हम सबने बिल्कुल देखे थे और पिछले 2 मैच में जिस तरह से रोहित का बल्ला चल रहा है, तो लग रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि ये सब मान के चल रहे हैं कि T20 विश्व कप शायद रोहित और विराट का आखिरी टूर्नामेंट है। तो एक जो मलाल है, एक जो कसक है, हम चोकर्स की बात कर रहे थे, लेकिन हम भारतीय टीम को भी देखें तो पिछले 10-12 साल में हमने भी कोई आईसीसी खिताब नहीं जीता है। तो ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत में हम चैंपियन बने थे और अब रोहित के पास, क्योंकि आईपीएल में बहुत बेहतरीन कप्तान रहे हैं, 5 बार खिताब जीता है और जानते हैं कि अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कराया जाता है। तो बहुत ही कूल रहकर बार बार कहते आ रहे हैं कि हम शांत चित्त होकर खेलेंगे, कंपोज्ड रहेंगे, मैच का दबाव नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि कल पूरे भारत की नजरें और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें भी इस मैच पर जरूर लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस ऑस्ट्रेलिया का एक कहीं न कहीं मुझे लगता है मेंटल ब्लॉक है उसको हमारे अफगानिस्तान ने पहले ही बाहर कर दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका को लेकर वैसा कोई मेंटल ब्लॉक नहीं है और हमारे पास इस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण है। आमतौर पर भारत के बारे में कहा जाता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हैं, वो बल्लेबाजी है। लेकिन आप इस टूर्नामेंट के सारे मैच देखिए, हमारे जो मैच जीता है या तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है या वो अर्शदीप, और जो बाएं हाथ के स्पिनर है हमारे पास, चाहे वो अक्षर पटेल हो, कल जैसे टर्निंग पॉइंट था जो अक्षर पटेल ने जोस बटलर को पावर प्ले में आकर आउट किया और भारत वहीं से इंग्लैंड पूरा दबाव में आ गया और एक के बाद एक विकेट गिरते गए। और कुलदीप यादव लीग चरण में नहीं खेले थे क्योंकि न्यूयॉर्क की पिचें जो थी वो उनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन जब से वो सुपर 8 के बाद आए हैं, एक के बाद एक मैच में कमाल करते जा रहे हैं। और रविंद्र जडेजा, और ओवरऑल पैकेज एक्स फैक्टर की हम बात करें तो हार्दिक पांड्या को देखिए आपकी आईपीएल से आकर उस तरह के खराब फॉर्म से निकलकर इस वर्ल्ड कप में एक रिवोल्यूशन की तरह आए हैं और पूरा बैलेंस किया है उन्होंने भारत के बल्लेबाजी क्रम को। कल भी उन्होंने क्रिस जॉर्डन को जिस तरह से 2 छक्के लगाए और तेजी से रन बनाए, तो छोटे मोटे कैमियो जो हो रहे हैं भारतीय टीम के लिए। एक खिलाड़ी जिस पर सबकी नजरें कल होंगी वो है विराट कोहली, और जैसा कि रोहित शर्मा कह चुके हैं कि शायद उन्होंने फाइनल के लिए बचा के रखा है, तो हम यही दुआ करेंगे कि बहुत ही क्लास प्लेयर हैं और बहुत ही मुकाबले उन्होंने नॉकआउट भारत को जिताए हैं बड़े बड़े। तो एक बार फिर बारबाडोस में वो बल्ला जो है उसी तरह से शरारे उगलेगा, उसकी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो ट्रॉफी है, और अभी आप बात भी कर रहे थे कि रोहित और कोहली दोनों का ये T20 का आखिरी मुकाबला भी हो सकता है, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि जो खिताब है उसे अपने घर पर लेकर आएं और शानदार फॉर्म अपनी वहां पर दिखाएं। हम इस पर एक रिपोर्ट सुन लेते हैं। जीतेगा भारत, जीतेगा, जीतेगा भारत, जीतेगा। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पिछले 10 साल के जीत के सूखे को खत्म कर विश्व चैंपियन बनने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। फाइनल तक के अभियान में दोनों टीमें अजय रही हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट के कई फाइनल मैच के अनुभव को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी होगा। दक्षिण अफ्रीका 1998 के बाद पहली बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। टूर्नामेंट में भारत का अभियान पिछले साल वनडे विश्व कप के समान ही रहा है, जहां वे फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन किताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया था। इधर दक्षिण अफ्रीका की टीम चोकस के टैग को पीछे छोड़कर फाइनल में पहुंची है और इस किताब को जीतकर वह अपना रिकॉर्ड सुधारने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम का संयोजन कैरेबियाई देशों की पिचों के मुताबिक है। भारत की किताबी जीत कोच राहुल द्रविड़ के लिए भी एक आदर्श विदाई होगी। भारत निश्चित रूप से पिछले मैच के अंतिम एकादश पर कायम रहेगा, लेकिन टीम को विराट कोहली और शिवम दुबे से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
कोहली अब तक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। भारत के तेज और स्पिन गेंदबाज अपना काम बखूबी कर रहे हैं। कल बारिश की संभावना को देखते हुए आईसीसी ने फाइनल के लिए एक रिजर्व दिन रखा है। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। प्रण है जीत का और शानदार विदाई देने का राहुल द्रविड़ को एज ए कोच भी, क्योंकि उनकी जो मेंटोरशिप है, जो कोचिंग है, उसके अंदर भारत ने अच्छा लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। और आपको याद होगा 2007 विश्व कप वेस्टइंडिज राहुल द्रविड़ की कप्तानी में हम गए थे और पहले दौर से बाहर हो गई थी भारतीय टीम। तो उन कड़वी यादों को भी इस बार एक गुरु के रूप में वो मिटाना चाहेंगे और एक हैशटैग चल ही रहा है कि डू इट फॉर द्रविड़। हालांकि द्रविड़ ने कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, टीम के लिए हमें जीतना है। तो जरूर उम्मीद करेंगे कि एक शानदार कोच को और दो बेहतरीन खिलाड़ियों को जीत के साथ विदाई मिले। ये शानदार फेयरवेल मिले। बिल्कुल। पहली बार विंबलडन टेनिस पुरुष सिंगल्स मुख्य ड्रॉ में खेल रहे भारत के सुमित नागल को मुश्किल ड्रॉ मिला है। पहले दौर में उनका सामना सर्बिया के मियोमिर केसमानोविच से होगा। 72वें नंबर के खिलाड़ी नागल की राह कठिन हो सकती है, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनेर भी इसी ड्रॉ में हैं और तीसरे दौर में दोनों आमने सामने हो सकते हैं। तो सुमित नागल को लेकर क्या लगता है जो इन्हें ड्रॉ मिला है? जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले वो विंबलडन में 2018 में क्वालिफायर में बाहर हो गए थे और पहली बार मुख्य ड्रॉ में पहुंचे हैं। लेकिन सुमित नागल एक ऐसे खिलाड़ी, आपको याद होगा कि एक बार रोजर फेडरर को एक सेट में इन्होंने हरा दिया था और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में मुख्य ड्रॉ में खेलते हुए अलेक्जेंडर बुबलिक, कजाकिस्तान के जो खिलाड़ी है, ऊंची रैंकिंग वाले, काफी ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ी है, उनको पहले दौर में हराकर चौंका दिया था। तो उलटफेर कर सकते हैं और पहले मुझे लगता है कि पहले दौर की बाधा तो इनको पार करनी चाहिए। हालांकि यानिक सिनेर का मुकाबला बहुत कठिन है, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर ये पहले दूसरे दौर की बाधा भी पार करते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए होगी, बड़ी बात होगी। इस्लामाबाद में एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वॉश चैंपियनशिप के अंडर 13 लड़कियों के फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त आद्या बुधिया कल हमवतन गौशिका एम से मुकाबला खेलेंगी। वहीं लड़कों के अंडर 15 वर्ग के सेमीफाइनल में शिवेन अग्रवाल ने आज चौथी वरीयता प्राप्त पाकिस्तान के खिलाड़ी नौमान खान को 5-11, 11-6, 11-9, 11-0 से शिकस्त दी। और अब बात कर लेते हैं यूरो फुटबॉल कप की, जिसके मैचेस कल से शुरू हो रहे हैं। अंतिम 16 के मैच कल से शुरू होंगे और इसके लिए 16 टीमें जो हैं वो तय हो गई हैं। किस तरह से ये जो टीमें हैं अलग अलग दौर से निकल कर आई हैं, क्या लगता है? देखिए, जितना अपेक्षित जो टीमें मानी जा रही थी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, सारी बड़ी बड़ी टीमें पहुंची है अंतिम 16 में। और जो असली जंग है, असली रोचक मुकाबले हैं, वो यहीं से शुरू होंगे। और फुटबॉल प्रेमियों को, खासकर भारत में भी जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक एक भी गोल इस यूरो चैंपियनशिप में वो नहीं कर पाए हैं और पिछले मैच में पुर्तगाल को पराजय का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि उससे पहले ही वो क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन यहां पर रोनाल्डो पर भी नजरें रहेंगी कि वो फॉर्म में लौटे और अपने जो ऑलरेडी रिकॉर्ड उनके नाम है और उसमें और इजाफा करें। बिल्कुल। इस चरण में जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्लोवेनिया, रोमानिया, बेल्जियम, स्लोवाकिया, तुर्की और जॉर्जिया खेलेंगे। और चलते चलते आपको बता दें कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के दावेदार माने जा रहे भाला फेंक खिलाड़ी डीपी मनु को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने प्रतिबंधित स्टेरॉयड के सेवन के आरोप में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि मनु का पॉजिटिव टेस्ट इस साल अप्रैल में इंडियन ग्रां प्री के दौरान लिया गया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ और साथ ही विश्व कप के मुकाबले के साथ। मुना, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को नमस्कार।